वक्त तो समय आदमी के कब कहाँ लाई के छोड़ दे एक क्यों नहीं जानत। ये वही कंसराज आ बाबू जो कबो अपने सामने क्यों को कुछ नहीं समझे, पैसा का कबो पैसा नहीं समझे, लेकिन हालात थाने से जब से भागा है भागत भागत कहाँ पहुंची है कुछ पता नहीं। रास्ता में कुछ नीक में नहीं मिलन, कपड़ा लत्ता सब उतरवाए ले। जिंदगी में एक चीज के अनुभव है, शराब न पिए चाहिए बाबू। शराब से घर गृहस्थी जिंदगी सब तबाह हो गया था, बाल बच्चा सब रोड पे आई जाती। जुआ न खेले चाहिए, दारू न पिए चाहिए। ए मालिक, आज 3 दिन से अन्न का दाना पेट में नहीं मिला। चलते है मालिक, जहां आपको मर्जी चाहे, जहां आप लेके जाइए हुआ जा चलते। कदम रोक ले, रुक जा रुक कदम रोक ले, वरना बंदूक से गोली चल जाएगी। दे दो चुपके से जो दे, अबे तेरे पास है मुफ्त में जान, वरना चली जाएगी। तेरा बाजों को भी रख दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। भूख से मर रहा मैं तो खुद बाबूजी, गम का मारा हुआ है इंसान इस मुसीबत में मेरी मदद जो करे। जो करे मानता मैं उसे अपना भगवान हूँ, मुसीबत में बाबू। अरे हम कोनो चोर बदमाश न है सर, बड़ा मुसीबत का मारा इंसान है, दर दर के ठोकर खाते हैं बाबू। अरे हम कोनो पुलिस के मुखबिर या चोर डकैत न है साहब। मुझको आती तरस दे तेरी दशा, किसने उजाड़ा है तेरा चमन, कैसे आया यहाँ पर बता दे मुझे। कैसे आया
मुझे बोल किस डाली का बेटा तू है सुमन कैसे तेरा नाम क्या है? कहां के रहने वाले हो? एक दशा तुम्हारी किसने बिगाड़ा है? साफ साफ मुझसे बता दे। वादा करता हूं हरामखोर, डाकू लाखन से बच के नहीं जा पाएगा। बोल क्या माजरा है? ए बाबू आप पूछता हैं तो हम जरूर बताओ। हमारा नाम कंसराज है साहब। हम जगापुर गांव का रहने वाला है। हमने बाप कमीने सारे का नाम जगन्नाथ जाहिला है। हमारे जन्म दे वाली महतारी बहुत छोट के रहे साहब, बहुत छोट के रहे। हमार महतारी हमका ये दुनिया में लाई के भगवान के प्यारी हो गई, उनके नाम कविता रहा साहब। हमरे परोज पर हमार बाप कमीना सार दूसर महतारी लाए जिनके नाम पार्वती रहा। बहुत प्यार करती हैं साहब, इतना प्यार की शायद इतना प्यार तो हमारे जन्म दे वाली माई ने कहा। हम सयान भाई साहब, हमारी शादी भी अब है। अचानक एक दिन हमारे पार्वती महतारी को खून हो जाए और खून के इल्जाम हमारे बाप कमीना सार हमारे ऊपर लगाए। पुलिस आए, हमका बहुत मारे साहब, पकड़ के थाने ले गए। थाने से हम कैसे वो अपन जान बचाई के भागा है। जब से थाने से भागा है साहब, ऐसे भागत है भागत। हम घर जाई तो बाप कमीना चल रहा है, गोली मार दे या तो पुलिस के हवाले कर दे। यह हमारी कहानी है साहब। हम कोनो चोर बदमाश या मुखबिर न है। ऐसा है हम आपके सामने कुछ गलत बोल गए का बाबू? अरे रोई तो हम रोई। अरे आप क्या रोता है बाबू? मैं सब बताऊंगा। मैं बादा जिला ग्राम बाबू नगर का रहने वाला हूं। लोग मुझे राम लखन के नाम से जाना करते थे। हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था। हमारी माँ थी, हमारे पिताश्री थे, एक बहन भी थी जिसका नाम कविता था। अचानक माता पिता खत्म हो गए, माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया। इधर हमारी बहन कविता धीरे धीरे सयानी हो गई। उसके हमने शादी कर दिया था। और शादी कहाँ किया था? वही जगापुर का रहने वाला सेठ जगन्नाथ जाहिल के ऊपर हमारी बहन ब्याही गई थी। अरे दहेज में क्या कहना है, सब कुछ दिया था दहेज में। अफसोस की बातें, हमारी बहन कविता जब एक बच्चे की मां बन गई और हरामखोर मुझसे 4 पहिया गाड़ी मांगने लगा। मजबूर था, नहीं दे पाया। गाड़ी ना देने का नतीजा क्या हुआ? ओ जगन्नाथ जाहिल मिट्टी तेल छिड़क कर हमारी बहन कविता को जिंदा जलाकर मार डाला। यहां से हम नहीं बर्दाश्त कर पाए। हम पहुंच गए चंबल घाटी, एक बंदूक का बाना उठा लिया। अब मुझे लोग कहते हैं डाकू लाखन सिंह। हमने कसम खाया है, अब जगन्नाथ जाहिल, जब तक हम तो दुनिया से फना नहीं कर देंगे, मिटा नहीं देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हमारी कहानी है। अब भाई आप बताएं कि आपके बहन के जब एक बच्चा पैदा भा तो जगन्नाथ मिट्टी के तेल छिड़क के जिंदा जलाई दे। कहा आप अपने वो भांजा से मिले कि कबो कोशिश के
नहीं गया, क्योंकि शेर जगन्नाथ जहल पैसे वाला इंसान है, शोर से सिफारिश है, गुंडे पार रखा है। अगर उस वक्त वहां पर हम जाते, कोई न कोई हादसा हमारे सामने गुजर जाती, इसी से वहां पर हम नहीं गए। सही कहता है बाबू। पुरनिया कहे है कि बियाहता बहन अगर मर जात है वो घर से रिश्ता टूट जाए। अरे ऊपर नसीबा भागा भांजा आपके आंखी के सामने। भांजा मेरा भांजा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा है। आप तेरे जीने के एक रास्ता बचा हुआ है। कौन सा रास्ता है मामा जी? ले उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा डालो हस्तियों को जो तुम्हें कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ लेना कंसराज खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजन सिंह। मशहूर हो जा, दुनिया तुझे सलाम करेगी। सच कह रहे हो मामा जी। मेरी दो माओ की आत्मा देखकर मुझे धिक्कारती होगी कि हमने बेटा जना शेर अपनी माओ का बदला नहीं चुका सकता। एक एक को मारेंगे मामा, चुट चुट क्या मारेंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा होना चाहिए। 4 बजे सालों को काट के रख देंगे, छोड़ेंगे। बोलो मामा जी क्या करना? आप अपने साथ में ले चलते अपने खंडाले की ओर, वहां पर चलेंगे, कुछ असलहे लेंगे, बारूद वगैरह लेंगे, उसके बाद सीधा जगहपुर चलेंगे। ठीक है मामा जी। हम गुलाम ख्वाजा है, हम गुलाम ख्वाजा है, क्यों डरे जमाने से। 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 सिलसिला हमारा है, सिलसिला हमारा है, चिश्तिया घराने से। सिलसिला या मालिक, मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मैं तो सोचा चला जाऊं बाबूजी के पास, लेकिन बाबूजी के पास जाकर आज मैंने क्या देखा। कोई बात नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने सावित्री को मारकर घर से भगा दिया। आज शायद सावित्री मेरे साथ होती तो मेरी हाल न होती।
अब सावित्री दोबारा आपसे नहीं मिलेगी। अगर एक बार मिल जाती ना तो उससे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग लेता, शायद मुझे भगवान माफ कर देता। आज भाभी ने, बाबूजी ने मेरे साथ मिलकर मेरी आंखों में न जाने क्या डाल दिया। मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मेरा मर जाना ही ठीक होगा। भगवान, घर से काफी दूर चला आया हूं, न जाने कहां पहुंच गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूख प्यास से रास्ता नहीं चला जा रहा है। हमको लग रहा है प्यास से मेरी जान निकल जाएगी। थोड़ी देर ही आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे जाऊंगा। या भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी बैठे हुए हैं। बुलाती हूँ, स्वामी, स्वामी। कौन है? कौन है जो स्वामी स्वामी चिल्ला रहा है? स्वामी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम कौन हो? मैं आपकी सावित्री हूँ स्वामी। सावित्री? स्वामी, सावित्री! सावित्री, सावित्री, मुझे माफ कर दो सावित्री, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई सावित्री। सावित्री, मुझे प्यास बड़ी जोरों से लगी है, अगर हो सके तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो, नहीं मैं मर जाऊंगा सावित्री। स्वामी, अब तो मैं आ गई हूँ, आपको पानी में पिलाऊंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आ रही हूँ। सावित्री, सावित्री, जल्दी पानी लेकर आना, जल्दी पानी लेकर आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा सावित्री। ठीक है स्वामी, आप बैठ जाओ, मैं बहुत जल्द पानी लेकर आ रही हूँ।